देखिए समांतर श्रेणी पाठ हमने शुरू किया था। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो कौन कौन है? आधी क्लास कल गए। चलो, तो समांतर श्रेणी में एक प्रथम पद होता है, उसे ए कहते हैं। एक सर्वांतर होता है, सर्वांतर को हम कहते हैं डी। सर्वांतर जो निकलता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटा लो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, इस तरह से निकलता है। ये नीचे जो मैंने लिखा है A1 A2, ये A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक समांतर श्रेणी लूं 1 2 3 4 5, ये एक समांतर श्रेणी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि दो क्रमागत पद लेता हूँ। ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। इनका अंतर समान रहता है, चाहे दूसरे में से पहला पद घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, चाहे चौथे में से तीसरा घटाओ। अब मैं चलिए चौथे में दूसरा घटाने लगूँ, क्रमागत घटाने। पद समझ गए हो गया? ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4 और ये पांचवा पद A5। ऐसे एक सामान्य पद आएगा अगर ये n पद है कुल मिला के, तो ये nवां पद है। n को क्या कहते हैं यहाँ पर? nवां पद। n क्या है? n कोई संख्या है जो हम नहीं जानते, है ना। अगर हम वो वाली संख्या पूछें कि भाई चलो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसी nवां क्या होगा? ठीक है, तो nवें पद को निकालने का सूत्र हमने कल सिद्ध भी करवाया था और बताया भी था आपको कि किसी श्रेणी का nवां पद मतलब a के नीचे n लिखा है, वो nवां पद होता है प्रथम पद प्लस nवां पद, उसमें से एक घटा दो, गुणा सर्वांतर। और अगर इसे मैं इसको बदल दूं इस फार्मूले में, यहाँ nवां पद ये n, तो nवें पद को an कहते हैं, बराबर प्रथम पद a या A1 प्लस n माइनस 1 गुणा सर्वांतर। तो अगर मैं इसका दूसरा पद निकालना चाहता हूं तो n की जगह 2 रख दिया हूं, तो कितना आएगा? a प्लस 2 माइनस 1 तो तीसरा पद निकालना चाहता हूं तो a प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2g। चौथा पद निकालना चाहता हूं तो और पांचवा पद निकालेंगे तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम nवें पद के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें इसमें दो चीजें हैं, A5 मतलब पांचवा पद, तो इसमें 5 जो है वो क्रम है 1 2 3 4, और वहां पर वही है। अगर मैं इसी में 11 12 13 14 15 कर तो प्रथम पद 11 होगा, और 1 2 3 4 5 पांचवा पद हुआ। ये कौन सा पद है? पांचवा पद। तो पांचवें पद में n बराबर 5 हुआ और पांचवा पद हुआ 15। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। पांचवा पद मतलब n का मान 5 हुआ, लेकिन n का मान वो होगा जो पांचवें पद पर लिखा होगा। यानी एक क्रम हुआ और एक क्रम पर कौन सी संख्या लिखी है, दो बातें हैं यहाँ पर। तो क्रम तो n बताता है और क्रम पे कौन सी संख्या लिखी है वो an बताता है। बात समझ में आ रही है? अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हुआ कल का रिवीजन। पहला सवाल हम बाद में करवाएंगे, पहले हम दूसरे सवाल से शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 5.1। किसी का काम अगर अधूरा है तो उसे अधूरा रहने दीजिए। आप जहां पर भी आपका काम खत्म हुआ वहीं पर आज की तारीख डालेंगे, आज के पाठ का नाम लिखेंगे और इसको शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में छोड़ेगा कोई नहीं, उसे इंडेक्स में लिख देना। ये नहीं कि मेरा काम अधूरा तो मैं रफ कॉपी में कर रहा हूँ, सब फेयर पे करेंगे। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में कहते हैं। तो कहीं अगर एपी लिखा है तो आप समझ जाना वो समांतर श्रेणी की ही शॉर्ट फॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि दी गई श्रेणी यानी एपी के पहले 4 पद याद करने, यानी पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तो प्रथम पद आपको दे रखा है यहाँ पर 10 और सर्वांतर दे रखा है, ये क्या है यहाँ पर प्रथम पद, और सर्वांतर कितना है, सारवंतर लिखना है इसको, ठीक है। सारवंतर कितना है 10, ठीक है। इसमें सर्वांतर नहीं सारवंतर लिखे। तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसमें। तो इसमें हमें निकालना है पहले 4 पद। तो पहला पद तो पता ही है कौन है, दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद निकालने के लिए हमने आपको बता दिया सूत्र क्या है, a प्लस b, यानी 10 प्लस 10 कितना आ गया, तो दूसरा पद आ गया अपने पास। A3 निकालना है, A3 क्या होगा, a प्लस 2d, ये कितना है 10 प्लस 2 गुणा 10। A3 निकालना है, 3 तो निकाल दिया। A4 निकालना है, a प्लस 3d, है ना भाई। जितना पद निकालेंगे d का मान मुझसे एक कम रहता है। तो 10 प्लस 3 गुणा 10 30 और 10 अतः AP के 4 पद 10, 20, 30 तथा 40। समझ में आ गया सवाल। इसके बाद हम देख रहे हैं 5वां इसी का। पहला पद दे रखा है इसने हमें -1.25 और सार अंतर दे रखा है हमें -0.2। तो पहला पद निकालने की जरूरत नहीं, पहला पद तो ये है ही। कौन सा पद निकालेंगे हम, दूसरे पद को क्या कहते हैं, A2, है ना। दूसरा पद A2 बराबर क्या है, फॉर्मूला a प्लस a का मान -1.25 और d का मान तो कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे -1.50, इसका मान आ गया। अब निकालेंगे A3। A3 होगा a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25 -0.5 जोड़ोगे माइनस का 1.75। कौन सा पद निकला है, अब कौन सा निकालेंगे, चौथा पद हुआ a प्लस 3 माइनस का 25 या 75 और 2 के बाद दशमलव वाले जोड़ लो, कितना आ जाएगा 2.00 आ जाएगा। अतः AP के 4 पद कौन कौन से होंगे, पहला पद हो गया -1.25, दूसरा हो गया -1.5, तीसरा हो गया -2.0। बताओ कोई मुश्किल है, इसी सेम प्रक्रिया से बाकी 3 पार्ट भी इसके हो जाए। अगले सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तीसरा
चलिए देखते हैं। तो पहले पार्ट में उसने हमें दिया है 3, 1, -1, -3 और आगे डेल्टा डैश। तो इस श्रेणी का हमें पता करना है प्रथम पद और पता करना है सर्वांत। जो बच्चा इधर लगातार नहीं देख रहा है वो अपने जीवन में गणित में 2 नंबर कम करता है। 1-2 बच्चे हैं हमारी क्लास में, देख रहा हूँ, नाम ले लूंगा, खुद ही सतर्क हो जाए। प्रथम पद होता है ए। क्या होगा प्रथम पद? अरे श्रेणी जो दी है उसमें कौन है? कहाँ से शुरू हो रही श्रेणी? प्रथम पद कौन हुआ? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें खाली आपको ध्यान देना हो। अब बताओ, ये अगर सवाल एग्जाम में प्रथम पद निकालने को आएगा तो बहुत बड़ी बात है कि जो पहला पद लिखा है वही प्रथम पद होगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं देख रहा बच्चा, जो 1-2 बच्चे हैं, वो प्रथम पद अगर लिख के आ गया तो वो सोचते रहेगा प्रथम पद क्या होगा। बहुत सारी चीजें खाली आपके देखने से हो जाती है। अब निकालेंगे हम सारवंतर डी। डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से बताओगे, और ये बराबर आना चाहिए। दूसरा पद कितना है? 1। दूसरा पद है 1 में से पहला पद घटाओ या तीसरा पद कितना है? -1 में से घटाओ -1 कितना आ गया? -2 बराबर -2। यानी प्रथम पद हमने निकाल दिया 3 और सर्वांतर निकाल दिया हमने सर्वांतर निकाल दिया। यही 2 चीजें उसने हमसे। बाकी पार्ट में तीसरा होगा, देखो इसका 1/3, 5/3, 9/3 और 19/3 और आगे। बताओ प्रथम पद कितना होगा? 1/3 को तो ये कहते हैं डी का मान होता है दूसरे में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से बताओ। दूसरा पद कौन है? 5/3 -1/3 13 या तीसरा पद है 9/3 में से 5 कितना आ गए? 4/3 यहाँ से आ रहा है, 3 एलसीएम ले लोगे और यहाँ 3 एलसीएम लोगे, 4 -5 4 का 3 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ए का मान 1/3 यानी प्रथम पद और डी सर्वांतर कितना होगा? 4/3। तो आपको बताना तो मुश्किल है। चलिए उतारिए इतना, इसको बता